हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्तुति है और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ हमारी न्यू क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 3। हम पिछली वीडियोस में अपने 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं। 3rd चैप्टर एक पोएम, एक कविता है, तो उसका नाम है पहली बूंद। तो शुरू करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस था, पहली बूंद धरा पर आई। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। मतलब जैसे वर्षा ऋतु होती है ना, वो उसका पहला दिन था। ठीक है, पावस का मतलब कि वर्षा ऋतु का पहला दिन था जब पहली बूंद जो थी वो धरती पर आई। ऐसा लगा जैसे कि कोई अंकुर फूट गया, जैसे कि कोई भी सीड होती है उसमें से स्प्राउट्स निकल जाते हैं ना, अंकुर फूट जाता है। ऐसा लगा कि अंकुर फूट पड़ा धरती से और नया जीवन जो था वो नया जीवन ने अंगड़ाई ली है, मतलब नया जीवन आने वाला है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। मतलब धरती के जो अधर थे, यानी जो धरती थी हमारी, वो क्या थी, ड्राई हुई थी, पूरी सूखी हुई थी, बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। बट जैसे ही बूंद जो गिरी वो ऐसी बूंद गिरी जैसे कि अमृत मानो, उसको मानो कि वो अमृत था जो एकदम नीचे गिरी, अमृत के समान ही है वो। वसुंधरा यानी कि धरती को ही कहते हैं, पर्यायवाची है धरती का। वसुंधरा की रोमावली सी, जो हमारी धरती है उसमें क्या हुआ, रोम रोम उसका एकदम से चहक गया। और हरी दूब पुल की मुस्काई। दूब, हरी दूब का मतलब होता है जो ग्रीन ग्रीन घास होती है ना, हम अपनी पूजा में भी यूज़ करते हैं ग्रीन ग्रीन दूब। ठीक है, वो जो थी वो पुल की मुस्काई, मतलब कि वो सूखी हुई थी, इतने टाइम से कुछ हो नहीं रही थी, बट जब बारिश हुई तो मौसम अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, तो वो भी एकदम से मुस्का उठी, खुश हो गई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। मतलब कि आसमान में जो सागर उड़ रहा है, मतलब कि जो बारिश हो रही है उसी को ही सागर मान रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में मानो सागर ही उड़ रहा है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और जो बिजलियां हैं, बिजली जब बारिश आती है तो बिजली बहुत तेज 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 चमकती है ना, बहुत तेज तेज चमकती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सोने की तरह क्या है, ऊपर बिजलियां चमक रही हैं। और सागर जो है वो ऊपर से बह रहा है, यानी आकाश से सागर बह रहा है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। नगाड़े कौन बजा रहा है, जब बिजली धड़ धड़ आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है जैसे नगाड़े बज रहे हैं। बादल धरती की तरुणाई, बादल जो हैं वो धरती की तरुणाई को, ठीक है, जो उतने टाइम से सूखी पड़ी थी उसको जगा रहे हैं। पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा ये अंबर, मतलब जो वो है हमारा अंबर, यानी ऊपर का आसमान जो है, ठीक है, वो क्या है, नीले नयन जैसा है, नीले नयन जैसा है। और काली पुतली से ये जलधर, ऐसा लग रहा है जैसे जो नैन है, यानी जो आँखें हैं, नैन यानी आँख बोलते हैं, वो क्या है, नीले अंबर जैसे हैं। और जो उसमें काली पुतली होती है ना बीच में हमारे, वो जलधर है। करुणा विगलित अर्श बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। करुणा यानी कि करुणा के साथ क्या करके, अश्रु यानी आंसू बहाकर, परेशान थी ना धरती, सूखी हुई थी इतने टाइम से, तो करुणा के मारे अपने अश्रु बहाकर धरती की इतनी पुरानी जो प्यास थी उसको बुझाया। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। बूढ़ी धरती जो है हमारी, वो बहुत पुरानी है हमारी धरती है ना, तो बूढ़ी धरती है। और शस्य श्यामला मतलब कि वो एक यंग वुमेन जो होती है ना, उसको बोला जाता है ये। तो जो हमारी धरती है वो फिर से यंग वुमेन बनने के लिए अब ललचा रही है, जिसको बूढ़ी बोला जा रहा है। ठीक है, पहली बूंद धरा पर आई। तो इस तरीके से हमारे इसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल, और इन्होंने अपनी फीलिंग्स को उसमें शेयर करा है। धरती और बारिश, जब बारिश धरती पर आती है तो किस तरीके से धरती फील करती है, उसके बारे में इसमें बनाया है। होप सो आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।